देखिए, आप सभी को जैसे पता है कि हमारे पास सीए इंटरमीडिएट में जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है या सीए फाइनल में डायरेक्ट टैक्सेस सब्जेक्ट है, उसमें बेसिक कंसेप्ट्स में एक टॉपिक आता है मार्जिनल रिलीफ, है ना, जो सरचार्ज से रिलेटेड है। तो मैंने देखा नॉर्मली अगर बच्चों को टेस्ट में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, या उनके माइंड में ये होता है कि आज तक इसका लॉजिक ही नहीं समझ आया कि मार्जिन रिलीफ क्यों कैलकुलेट किया जाता है या लॉजिक वाइज ये कैसे कैलकुलेशन है। तो वो स्टेप्स को रिटेन कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको इतना सिंपल वे के साथ मार्जिन रिलीफ समझाऊंगा, इतना लॉजिकली समझाऊंगा कि अब माइंड में से ये कभी भी नहीं निकल सकता। तो चलिए फटाफट एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। तो देखो मैंने क्या अज्यूम किया है, जो पर्सन की कैटेगरी हमारे पास मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक इंडिविजुअल है जिसकी एज 35 ईयर है। तो अभी जैसे अगर रेजिडेंट है तो आपको पता है ना स्लैब रेट हमारा क्या चल रहा है कि हमारे पास अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं लगेगा। 250 से लेकर 5 लाख तक की इनकम पर जो हमारा टैक्स रेट है वो 5% है। अगर मैं 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक जाऊं 20%, 10 से ऊपर जाऊं तो 30%, है ना। तो असेसमेंट ईयर मैंने 2021-22 लिया हुआ है। तो इसके साथ क्या रिलेट हो रहा है, जो हमारे सरचार्ज के रेट्स हैं, क्योंकि मार्जिन रिलीफ तभी आएगा कैलकुलेट करना जब हमें सरचार्ज के रेट्स के बारे में पता होगा। वो भी क्विकली एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि अगर इंडिविजुअल के केस में उसकी जो टोटल इनकम है, ठीक है, वर्ड क्या है, टोटल इनकम, जो टोटल इनकम है अगर तो वो अप टू 50 लाख है फिर तो कोई सरचार्ज नहीं लगता, ठीक है, कोई सरचार्ज नहीं है। अगर टोटल इनकम 50 को एक्सीड करके 1 करोड़ के अंदर अंदर है, सरचार्ज का रेट कितना हो जाता है, 10%। मींस 10% सरचार्ज लगेगा आपका जो भी टैक्स आएगा उसके ऊपर। अब टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड कर गई है लेकिन 2 करोड़ के अंदर अंदर है, मींस अप टू 2 करोड़ है, तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा टैक्स के ऊपर 15%। तो अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ को क्रॉस करके 5 करोड़ तक जाती है, मींस 5 करोड़ तक है, सरचार्ज 25% हो जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर जाती है टोटल इनकम तो सरचार्ज कितना होगा, 37%। अब यहां पर अगर अमेंडमेंट्स आपने की हुई है तो आपको माइंड में होगा कि डिविडेंड की इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए वाला, इन तीन केसेस की इनकम में जैसे मैंने आपको अभी बोला कि अगर 2 करोड़ से ऊपर जाओ तो सरचार्ज 25% होगा, है ना, 5 करोड़ से ऊपर जाओ तो सरचार्ज 37% होगा। तो यहां पर फिर ये वो लिमिट लग जाती है कि इन तीनों केसेस की इनकम में डिविडेंड 111 ए वाला और 112 ए वाला जो कैपिटल गेन्स है 15% से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन इस वीडियो में जो मेरा मेन मकसद है वो आपको मार्जिनल रिलीफ की सुपर क्लैरिटी करना है। तो मैं स्पेसिफिकली मार्जिनल रिलीफ को डिस्कस करूंगा, वो इतना इन डेप्थ इस वीडियो में नहीं जाते। तो इंडिविजुअल के केस में, हमारे केस में इसकी टोटल इनकम मैंने ली हुई है, मान लो जैसे 51 लाख इसकी टोटल इनकम है। अगर आपको आता भी है तो भी देख लेना और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। 51 लाख इस इंडिविजुअल की टोटल इनकम है। तो अब देखो सबसे पहला स्टेप मैंने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में मैं इस इंडिविजुअल की टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करूंगा, जो भी इसकी टोटल इनकम है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास 51 लाख है तो मैं 51 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करता हूं। अगर 52 लाख होती, 53 लाख होती तो मैं उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करता। तो मैंने 51 लाख थी, मैंने उसके ऊपर स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली जो हमारी स्लैब्स हैं टैक्स कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हमारा आ गया बेसिकली टैक्स 13,42,500 टैक्स आ गया हमारा। अब क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख को एक्सीड कर चुकी है, इसका मतलब 1 करोड़ के अंदर अंदर है, तो जो एप्लीकेबल सरचार्ज रेट हमारे लिए आ रहा है ना, क्योंकि 50 लाख को एक्सीड करेंगे 1 करोड़ के अंदर अंदर रहेंगे, तो जो सरचार्ज रेट एप्लीकेबल होगा आपका जो भी टैक्स आया उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा। तो यहां पर हमारा जो सरचार्ज है वो ये अमाउंट आ गई। मींस जब मैंने टैक्स और सरचार्ज का टोटल लगाया तो अल्टीमेटली मेरे पास टोटल अमाउंट जो आई है 51 लाख के ऊपर 14,76,750 अमाउंट आ गई है कि 51 लाख के ऊपर आपका टैक्स पर प्लस सरचार्ज ये बन गया। अब मेरे माइंड में क्या चल रहा है, देखो कि मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर कितना गई, 1 लाख, है ना। अगर मेरी इनकम 50 लाख होती तो क्या मेरे को सरचार्ज लगता, क्योंकि सरचार्ज स्टार्ट ही 50 लाख क्रॉस करने के बाद आएगा। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं स्टेप 2 में, अगर मेरी इनकम 50 लाख होती, 1 लाख को जरा मैं छोड़ देता हूं माइंड में से, अगर मेरी इनकम 50 लाख होती
तब मेरे को जो भी टैक्स है, जैसे स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा टैक्स बनता 13,12,500। अब इस केस में अगर मेरी इनकम 50 लाख होती तो सरचार्ज तो लगना नहीं था, क्योंकि 50 लाख तक इंडिविजुअल को टैक्स के ऊपर सरचार्ज नहीं लगता, तो मेरे को सिर्फ ये टैक्स देना पड़ना था। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि ये जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि 1 लाख मेरे को जो एक्स्ट्रा आ गया, मींस 50 लाख से ऊपर 1 लाख एक्स्ट्रा है ना मेरे को, ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा आ गया है, अगर मैं इनकम टैक्स वालों को बोलूं कि ऐसा करो ये 1 लाख मैं आपको दे देता हूं, मेरी इनकम आप 50 लाख ही रहने दो, क्योंकि अगर मेरे हैंड में ये 1 लाख आ रहा है तो इस वजह से जो मेरी इनकम 51 लाख है उसके ऊपर जो भी टैक्स आ रहा है तो सारे टैक्स के ऊपर मेरे को सरचार्ज लग रहा है सिर्फ इस 1 लाख की वजह से। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं वो 1 लाख, स्टेप 3 में मैंने देखो नोट किया हुआ है कि आपका जो भी 50 लाख से ऊपर वाला पैसा है, जैसे ये 1 लाख, कि स्टेप 3 में ये 1 लाख मैं साइड पे रख देता हूं, ये आप ले लेना, और 50 लाख मीन जिस अमाउंट तक मेरे को कोई भी सरचार्ज नहीं लगना, मैं अपनी इनकम सिर्फ वहां तक रखता हूं, तो उसके ऊपर जो टैक्स है मैंने वो कैलकुलेट कर लिया। मींस सबसे पहले दोबारा देख लो, स्टेप 1 में मैंने 51 लाख की पूरी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लिया इंक्लूडिंग सरचार्ज, तो वो इतनी अमाउंट बनी 14,76,750। स्टेप 2 में मैंने 50 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया कि चलो मेरा सरचार्ज तो लगना नहीं, इतना टैक्स बनेगा। स्टेप 3 में वो ऊपर वाली जो इनकम है 50 लाख से ऊपर, मैंने बोला ये छोड़ देता हूं, ये आप ही रख लो, मींस इनकम टैक्स वालों को दे दी मैंने। तो मैंने अल्टीमेटली इनकम टैक्स वालों को क्या देने का सोच रहा हूं, एक तो मेरे से 50 लाख का टैक्स ले लो मींस दिस अमाउंट, एक ये 1 लाख आप ही ले लो। तो स्टेप 4 में मैंने दोनों का टोटल लगा दिया कि आप मेरे से 13,12,500 ले लो, और वो एक्स्ट्रा इनकम जो आई जिस वजह से मुझे सरचार्ज लग रहा है वो आप ही रख लो, तो मेरा टोटल बन रहा है 14,12,500। अब यहां पर लॉजिकल सिंपल सी बात है, अगर मैं 50 लाख पर टैक्स दे रहा हूं, बाकी मैं बोल रहा हूं ऊपर वाली इनकम आप ही रख लो क्योंकि वो मेरे हैंड में मुझे चाहिए नहीं, इसका मतलब मेरे को इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं वो 1 लाख अपने पास ले आता हूं और पूरे 51 लाख पर टैक्स दूं तो मुझे सरचार्ज भी लग रहा है 10%, तो मेरे को ये 14,76,750 देना पड़ रहा है। तो कहां बेनिफिट है 1 लाख की इनकम अपने पास रख के, उस वजह से सारे अमाउंट के ऊपर जब टैक्स बनेगा सरचार्ज के साथ इतनी अमाउंट पे करूं, या ये 50 लाख का जो टैक्स है प्लस जो भी 1 लाख एक्स्ट्रा इनकम है वो बोलूं आप रख लो 14,12,500 पे करूं। अब आपको भी पता है इसमें ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना। तो स्टेप 4 में मेरे पास आ गया कि मैं ये पे कर देता हूं। मेन चीज दोनों में ध्यान रखने वाली ये है, पहले केस में मैंने जब 51 लाख के ऊपर टैक्स बनाया तो जस्ट टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगाया, माइंड में फिट कर लेना, मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं ऐड किया अभी, ठीक है। तो जब स्टेप 2 पर आए तब मैंने क्या किया, 50 लाख के ऊपर टैक्स बनाया, साथ में वो 1 लाख इनकम मैंने बोला वो बीच में ऐड कर दो, वो आप ही रख लो, तो ये अमाउंट बन गई। अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं ऐड किया गया। सबसे पहले अगर मैं देखूं, अगर मैंने इतना पे करना था लेकिन अब मेरे को ये कम लग रहा है तो मैं ये पे कर देता हूं 14,12,500। अब मैंने कितना सेव कर लिया अपना, इतने अमाउंट की वजह, इतने अमाउंट की जगह पर मैंने ये पे किया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, मार्जिनल रिलीफ, मतलब मैंने कितना कम पे किया। तो स्टेप 5 में बाद में आता हूं, पहले स्टेप 6 पर आ जाओ। मार्जिनल रिलीफ क्या हुआ कि मेरा 51 लाख के ऊपर ये टैक्स बन रहा था, लेकिन मैंने 50 लाख का टैक्स प्लस वो 1 लाख पूरी इनकम छोड़ दी, तो ये मेरे को देना पड़ा, मींस अल्टीमेटली मेरे को इतना कम देना पड़ा जिसको हम बोल रहे हैं मार्जिनल रिलीफ। तो स्टेप 5 में क्या है, जस्ट मैंने क्या किया, जो भी हमारा ये टैक्स बन रहा था 14,12,500 का, जस्ट मैंने वो टैक्स लेकर उसके ऊपर आपका जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है जस्ट वही तो ऐड किया। देखो कि मतलब ये स्टेप तो आप अलग ही कर दो ना, ये तो जस्ट जो हमने फाइनली पे करना है उसके ऊपर हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा के टोटल आपकी जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। आई थिंक अब आपको ये सुपर क्लियर है। अब एक चीज जरा और ध्यान से सुनो अब आपके माइंड में आएगा कि जब हमारे पास सपोज कर लो यही केस हो और इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है वो यहां पर अगर मैं बोलूं 1 करोड़ को क्रॉस कर गई है, 1 करोड़ को क्रॉस करके मींस 1 करोड़ से ऊपर चली गई है, कितनी अज्यूम कर लेते हैं, अगर उसकी इनकम है 1 करोड़ प्लस 1 लाख ऊपर है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले मैं 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करूंगा। अब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो एप्लीकेबल रेट ऑफ सरचार्ज क्या होगा हमारा, यहां पर 10% की जगह पर कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा।
ठीक है, तो इस स्टेप में चेंज आएगी कि सरचार्ज 15% लगाओ, जो भी आपका 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर टैक्स आएगा उसके ऊपर 15% सरचार्ज लगा दो। अब दूसरा स्टेप, उसमें क्या चेंज आएगी, अब मैंने पहले जहां पर लिखा हुआ था टैक्स ऑन 50 लाख, है ना, कि कितनी स्टेप से ऊपर आपका जहां पर सरचार्ज स्टार्ट हुआ। तो इस केस में क्या होगा, मेरी इनकम 1 करोड़ से मैं सोच रहा हूं ऊपर गई है जस्ट 1 लाख, जिस वजह से क्या हुआ, अभी क्या सोच रहा था 50 लाख तक तो सरचार्ज है ही नहीं है, सिर्फ 1 लाख की वजह से मुझे सरचार्ज लग गया, यही सोच रहा था। उस केस में क्या सोचूंगा, 1 करोड़ तक इनकम होती तो मेरा सरचार्ज होता कितना होता 10%, तो मैं 1 करोड़ को क्रॉस कर गया तो सरचार्ज कितना होगा मेरा 15%। तो ऐसा करता हूं 1 करोड़ से ऊपर वो जितनी भी इनकम है, फॉर एग्जांपल 1 लाख है जैसे मैं ज्यूम कर रहा हूं, वो 1 लाख की इनकम छोड़ देता हूं, तो 1 करोड़ की इनकम मैं रख लेता हूं। तो अगर 1 करोड़ की इनकम रखूंगा मैं, तो इसका मतलब स्टेप 2 में, जैसे पहले तो हमने माना था 50 लाख आपका है, तो जस्ट टैक्स बना, सरचार्ज तो बनना ही नहीं था। अब वहां पर क्या होगा स्टेप 2 में, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ है तो यहां पर आपके पास 10% उसके ऊपर सरचार्ज भी आएगा, है ना। स्टेप 2 में ये चेंज आ जाएगी, मतलब स्टेप 1 में आपका 15% आ गया, 2 में आपका 10% आएगा, ना के सरचार्ज लगना ही नहीं है। तो ऐसे ही अगले स्लैब्स आएंगे, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, बाकी स्टेप्स आपके सेम रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब कोई भी केस आए, अब जैसे मान लो एक पर्सन की 52 लाख इनकम है, सेम स्टेप्स लगा लो, पहले 52 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लो, ठीक है। उसके बाद आप ये देख लो कि अगर मैं मानूं कि 50 लाख मेरी इनकम है, 2 लाख में छोड़ देता हूं, फिर देखते हैं कहां बेनिफिट हो रहा है। तो एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पर जाकर आपको लगेगा कि अब इनकम छोड़ने में उल्टा नुकसान हो रहा है, तो बेटर है इनकम ले लो और विद सरचार्ज टैक्स दे दो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। एक स्टेप आपको ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाएगा। तो ये जस्ट हमारा जो है वो सरचार्ज का और मार्जिन रिलीफ का यहां पर लॉजिक आ जाता है। तो आई थिंक आपको पूरी चीज क्लियर होगी। माइंड में कोई भी डाउट हुआ तो मेरे से पूछ लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।